टुडे द मेन टॉपिक ऑफ माई लेक्चर इज़ ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट एक प्लांट है। इंट्रोडक्शंस प्लांट्स की मतलब वेराइटीज़ की टाइप्स हैं। इंट्रोडक्शंस ऑफ ब्रायोफाइट एंड देयर क्लासिफिकेशन। क्या इंट्रोडक्शन है ब्रायोफाइट का और इसकी क्लासिफिकेशन ग्रुप बंदी देखेंगे। Etymology. Bryophyte is derived from a Greek word barons means Moses. Barons का मतलब है Moses, MOSES, and फाइका मीन प्लांट। बैरोन का मतलब मोजेस है और फाइका का मतलब है प्लांट, मोज की तरह के पौधे। मेजर करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ब्रायोफाइट की। ओल्डेस्ट लैंड प्लांट है ऑन अर्थ, सबसे पुराने प्लांट है ज़मीन के एंड हैव अराउंड फॉर 400 मिलियन ईयर और मोर, और ये 400 मिलियन ईयर या इससे ज़्यादा के ये पाए जाते थे। ब्रायोफाइट डू नॉट हैव ट्रू वेस्कुलर टिश्यू। ट्रू वेस्कुलर टिश्यू नहीं है ब्रायोफाइट में। फॉर स्पोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट। स्पोर्ट और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और न्यूट्रिएंट के लिए इनके अंदर ट्रू वेस्कुलर टिश्यू नहीं है। वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम आ जाते हैं। उसके बाद दे लेक्स लीव, इनके अंदर लीव्स नहीं होते, लेक होते हैं। हाउएवर दे हैव लीफ लाइक स्केल्स, इनकी तरह इनमें लीफ लाइक स्केल्स होते हैं। दैट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट मतलब रखते हैं। इन विच फोटोसिंथेसिस अकर, जिनमें जो है फोटोसिंथेसिस अकर होती है। दे लेक ट्रू रूट, इनके अंदर जो है ट्रू रूट जो है लेक है। दे लेक ट्रू रूट। दे इंश्योर देमसेल्फ इन द सॉइल्स, ये जो है मिले हुए हैं सॉइल के साथ। बाय रूट लाइक स्ट्रक्चर का रजाइड, रूट की तरह का जो स्ट्रक्चर है उसे रजाइड कहा जाता है, उसके साथ ये मिले हुए होते हैं। रजाइड्स आर रिलेटिवली सिंपल समटाइम्स मल्टी सेलुलर फिलामेंट, ये जो है सिंपल है और बाज़ औक़ात ये जो है मल्टी सेलुलर फिलामेंट की तरह का स्ट्रक्चर होता है। ऑफ थिन वॉल्ड सेल, जिसके अंदर थिन वॉल्ड सेल्स हैं। दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम द फोटोसिंथेटिक टिश्यू, ये फैले हुए हैं फोटोसिंथेटिक टिश्यू जो है इनटू द सॉइल्स में। उसके बाद लेक वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू इनके अंदर नहीं होते। नो लिग्निफाइड टिश्यू, लिग्निफाइड टिश्यू भी नहीं होते। हैव रजाइड, RHIZ रजाइड मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। यूजुअली स्मॉल एंड ग्राउंडेड हैंगिंग, स्मॉल और ग्राउंडेड हैंगिंग है। मोस्ट मेयर्स बिटवीन 2 to 4 इंच, ये जो है इसकी पैमाइश की जाती है 2 to 4 इंच में। लेक ऑफ ट्रू स्टेम, ट्रू स्टेम्स इनके इन प्लांट्स में नहीं होती। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस है प्लांट किंगडम के और इन्हें ज़रूरत होती है पानी की फॉर देयर फर्टिलाइजेशंस के अमल के लिए। हैबिटेट जो है लिव्ड इन मॉइस्ट प्लेसेस, ये रहते हैं मॉइस्ट प्लेसेस में एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट। लिव्ड इन मॉइस्ट प्लेसेस, नमी वाले इलाकों में और ह्यूमिड इन्वायरमेंट में रहते हैं। 9000 जेनरा हैं और 24,000 इनकी स्पीशीज़ होती हैं। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ऑटोट्रॉफिक है, मतलब अपनी खुराक जो खुद तैयार कर सकें। न्यूट्रिशन मतलब खुराक से एनर्जी हासिल करने का जो तरीका होता है। एक तो ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, उस खुराक से एनर्जी हासिल करना न्यूट्रिशन कहलाता है। एज वेल एज स्पोरोफाइटिक्स हैं, डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उससे एनर्जी हासिल करते हैं। प्लांट बॉडी इस थैलस की तरह की बॉडी होती है इनके प्लांट की, जो ना तो डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं इनटू रूट स्टेम एंड लीव। इनकी बॉडी जो है ना रूट लाइक है, ना स्टेम लाइक, ना लीफ लाइक, उसे थैलस कहा जाता है। जिसमें फ़र्क ना किया जा सके कि रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, लीव्स कहाँ है। एग्जाम्पल इसकी मार्चेंटिया और एंथोसीरा आ जाते हैं। स्पोरोफाइट्स हैज़ 3 पार्ट्स, स्पोरोफाइट्स के जो है स्पोर प्रोड्यूसिंग पार्ट्स के जो 3 पार्ट्स होते हैं जिनमें फुट, सीटा और कैलस आ जाते हैं। ये स्पोरोफाइट्स है। ये गमीटोफाइट है नीचे वाला, और ये कैप्सूल का स्ट्रक्चर ऊपर और नीचे। ये फ्लैट्स जो है उसे सेप्टा कहते हैं और ये जो है नीचे वाला फुट है।
उसके बाद हम क्लासिफिकेशन की जानिब आ जाते हैं।